मध्य प्रदेश में सरकारी कामकाज को लेकर एक बार फिर सामान्य प्रशासन विभाग ने सख्ती दिखाई है। ई ऑफिस में कामकाज को लेकर फिर से सभी विभागों को गाइडलाइन जारी कर दी गई। अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया कि छुट्टी, यात्रा, वेतन भत्ते संबंधित सभी मामलों को ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। शिकायतों के निराकरण के साथ साथ बैठकों का एजेंडा और सभी विभाग के कार्य ऑनलाइन ही किए जाएंगे। गोपनीय और संवेदनशील दस्तावेज में बिना ऑनलाइन हस्ताक्षर के स्वीकार नहीं होंगे। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ गौरव शर्मा हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। गौरव, आपका ही रुख करना चाहूंगी। और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि बड़ी बैठकें की जा रही है और इसके साथ ही अब हम ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सरकारी कामकाज को लेकर फिर से सामान्य प्रशासन विभाग सख्ती दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ई ऑफिस में कामकाज को लेकर फिर से सभी विभागों को गाइडलाइन जारी की जा रही है। क्या कुछ गाइडलाइन दी जा रही है, इसे लेकर के भी अहम अपडेट साझा कीजिए। ये बड़े अफसरों की लापरवाही कहेंगे, विभागों की इसमें लापरवाही कहेंगे। शिवराज सरकार में भी ई फाइलिंग को लेकर निर्देश जारी किए थे। उस समय भी सामान्य प्रशासन विभाग ने सख्ती दिखाई थी कि जो भी कामकाज होगा वो ऑनलाइन होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव को बने भी सरकार को 1.5 साल पूरा हो चुका है और अभी तक जो है पूरी तरह से ई फाइलिंग नहीं हो सका है, जबकि सभी विभागों को सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है कि सभी विभाग, चाहे वो शिकायतों का एजेंडा हो, चाहे वो वेतन हो, भत्ते हो, या फिर कोई यात्रा करनी हो, या फिर छुट्टी लेना हो, अवकाश के मामले हो, या फिर जो है पेंशन धारकों के मामले हो, जो भी फाइलें होंगी वो कागज की फाइल इस टेबल से उस टेबल पर ना जाए, उसका ऑनलाइन निराकरण हो। शिकायत भी आए तो ऑनलाइन आए और निराकरण हो तो उसका ऑनलाइन शो होना चाहिए कि ये शिकायत पेंडिंग है या फिर इसका समाधान हो चुका है। तो सरकार की मंशा अच्छी है, लेकिन जो अफसर हैं, जो आला अफसर हैं, बड़े पदों पर जो बैठे हैं, वो नहीं चाहते कि फाइल का सिस्टम ऑनलाइन दिखे। देखिए, 3 तरह की कैटेगरी उसमें दी गई है कि अगर फाइल उनकी टेबल पर है तो क्या पेंडिंग में है, या फिर होल्ड कर दी गई है, या फिर उसको वापस लौटा दिया गया है विभाग को नस्तीबद्ध करके, या फिर वो जो है उसका निराकरण हो चुका है, समाधान हो चुका है। आखिर फाइल किस बाबू के यहाँ, किस विभाग में, किस टेबल पर रुकी है, ये सब कुछ ऑनलाइन होगा तो इससे जो है समझने में आसानी होगी। लेकिन जो विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी मंशा साफ नहीं है। इसमें घूसखोरी और भ्रष्टाचार चलता है। अगर वो फाइल आगे बढ़ाते हैं तो उसके में भ्रष्टाचार करते हैं, पैसे लेते हैं। इस तरीके के तमाम आरोप उन पर लगते रहे और ट्रैप भी हुए हैं ईओडब्ल्यू लोकायुक्त के द्वारा। तो निश्चित तौर पर सरकार अब ये चाहती है कि जो भी हो वो ऑनलाइन हो और उसका जो है मॉनिटरिंग सरकार करे, सरकार को ऑनलाइन दिखे कि आखिर इस शिकायत का निपटारा हुआ कि नहीं। वेतन भत्ते संबंधी बात है, किसको कौन सा वेतन मिल रहा है, 6वां वेतनमान मिल रहा है कि 7वां वेतनमान मिल रहा है, डीए उसका बढ़कर केंद्र सरकार के बराबर डीए हो गया कि तमाम जो चीजें हैं ये सब कुछ ऑनलाइन होंगी। तो सरकार की जो कार्यवाही है वो एकदम पूरी तरह से पारदर्शी हो, सरकार की ऐसी मंशा है। गरिमा, ठीक है, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे गौरव। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।